पिताश्री, मैंने उसी के लिए ये इतने दिनों से यम अस्त्र बचा कर रखा था। आज वही यम अस्त्र मैंने उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ संसार में देवताओं के अलावा कोई नहीं जानता। क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, लक्ष्मण तो देवताओं का भी देवता है। लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई अस्त्र चलाकर तुम्हें सम्मोहित कर दिया? लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए। पिताश्री, क्षमा करें, मैं कोई कायर नहीं। मैं यह सहन नहीं कर सका कि कोई मेरा अपमान करे। पिताश्री, मैं कारणवश नहीं आया। एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो। इस प्रयोजन में आपसे यह कहने आया हूं कि आप अपने आप को, अपनी राक्षस जाति को और अपने इस देश को, समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लें। अब भी समय है पिताश्री, अब भी समय है। आप सीता का मोह त्याग करके श्री रामचंद्र की शरण में लौट जाएं। वह मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत। जो स्त्रियों की भांति यूं विलाप कर रहे हो, यह वीरों की भाषा नहीं। तुमने जो कह दिया वे बनवासी छोकरे भगवान का अवतार हैं। मेरे अनुभव ने पिताश्री, आज मैंने उस लक्ष्मण पर तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई शस्त्र नहीं और उनका कोई भी तोड़ नहीं है। पिताश्री, पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने के लिए इनकार कर गया और उसके सामने जाते ही तेजहीन हो गया। क्योंकि कल एक समय था जब लक्ष्मण ने भी मुझ पर यह बाण चलाना चाहा तो रामचंद्र ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग उचित नहीं। इसके चलने से पृथ्वी, देवलोक और पाताल तीनों का विनाश हो जाएगा। परंतु यह सब धर्म और अन्याय और विजय दिलाने के लिए नहीं था। इसलिए ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर लौट गया। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी अस्त्र चलाया, वो भी लक्ष्मण के पास जाकर विलुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण की अमोघ शक्ति, जो इस संसार की अंतिम शक्ति है, उसे चलाया।
परंतु नारायण का अस्त्र लक्ष्मण की प्रतीक्षा करके वापस लौट आया। यह अंतिम परिणाम था जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि यह नर नहीं स्वयं नारायण का अवतार है। और तुम ये सब देखकर अपने पिता रावण को ये प्रवचन सुनाने आ गए। कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में विजय का डंका बजा रखा है, और इतना यश कमाया है, उसको मिट्टी में मिला दूं और उन वनवासी भिखारियों के जाकर चरणों में पड़ जाऊं। इंद्रजीत, याद रखो, जो अपने हाथों से अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, देवता भी उसका सम्मान बिल्कुल नहीं करते। वे कहेंगे, मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो। तुम्हारा मन और ये शरीर दोनों थक गए हैं। जाओ, अपने महलों में जाकर विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है, रावण इसे अकेला ही देख लेगा। क्षमा करें पिताश्री, मैं अपने अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए यहाँ बात करने आया था। कल्याण? जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से ही अपयश ही मिलता है। इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के ही हाथों से मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान तो क्या, स्वयं देवता भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहलों में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोकों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भयकर भागकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी हो तो मैं एक वीर की भांति इस प्रकार मरूं कि स्वयं राम भी मेरी वीरता के सामने नतमस्तक हो जाए। यदि वो नारायण भी है तो वो भी मेरी ही विजय का रूप होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। अच्छा पिताश्री, अब मैं आज्ञा चाहता हूं।